आइए आइए बाबूजी, आइए 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 आइए। संभाल के बाबूजी। अरे तू जो है मुझे संभालने के लिए। बैठे। लीजिए बाबूजी, ये दवाई खा लीजिए। हाँ। तीन अटैक आने के बाद भी पता नहीं ये डॉक्टर लोग दवाइयां क्यों दे देते हैं। इसका कोई फायदा तो होता नहीं। अगला अटैक आते। बाबूजी ऐसी बातें मत किया कीजिए आप, आपको कुछ नहीं होगा। आपके सिवा हमारा है ही कौन। अरे बेटे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बाबूजी आप तो बस मजाक कर देते हैं और यहाँ मेरी सारी खुशियाँ। अच्छा अब रोना बंद कर। सॉरी बेटे, अब ऐसा मजाक नहीं करूंगा। पगला कहीं का। हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? किसी ने देख लिया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। रिया जरा खाना तो लगा दो। कल मिलेंगे। अरे कहाँ चली गई थी रिया? वो मैं पापा का स्टडी रूम ठीक कर रही थी। अरे बेटी तुम हर संडे को आकर मेरा स्टडी रूम ठीक कर देती हो और अगले संडे आते तक मैं उसे फिर से उल्टा पुल्टा कर देता हूँ। अरे बाबूजी हम तो वेट करते हैं कि कब संडे आए और कब आपके घर आकर आपकी सेवा करने का मौका मिले। चलिए खाना खा लेते हैं। रिया खाना लगा दो। हाँ आइए आइए बाबूजी। हाँ चलो बेटे आइए। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पापा ने इतने प्यार से दिया है तो रख लीजिए ना। बाबूजी भी ना शर्मिंदा कर देते हैं। क्या कर रहे हैं आप? तुम जाओ बाबा, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। नाश्ता मैं बना लूंगा। नहीं मैं कर। जाओ प्लीज, गो 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 जाओ। क्या हुआ, तैयार नहीं हुई अब तक? ऑफिस नहीं जाना क्या? वो विकास, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो सोचा कि ऑफिस से छुट्टी ले लूं और घर में आराम कर लूं, है ना? तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से मैंने तुझे जॉब दिलवाई है। मैं अपनी नौकरी छोड़कर एक बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। दिन भर सरकारी ऑफिस के चक्कर, फाइनेंसर के ऑफिस के चक्कर, धक्के खाता हूं और तू यहां बैठ के आराम करेगी। विकास वो मेरी तबीयत तो मर तो नहीं गई ना, है? पति पत्नी के बीच का हर विवाद सिर्फ बातचीत से खत्म होना चाहिए, हिंसा से नहीं। तो फिर रिया के साथ इस तरीके से पेश आने का हक विकास को किसने दिया? उस पर हाथ उठाने की छूट उसे किसने दी? घरेलू हिंसा एक संगीन दंडनीय अपराध है और ऐसी बदसलूकी के लिए विकास को सजा होनी ही चाहिए। अपनी पत्नी और परिवार की हिफाजत करना एक पति की पहली जिम्मेदारी है। बीवी पर हाथ उठाना, उसे मारना मर्दानगी नहीं, बुजदिली है। और अपनी पत्नी की मेहनत पर एक परजीवी की तरह पलने वाला विकास एक ऐसा ही बुजदिल और गैर जिम्मेदार इंसान था जिसे अपनी पत्नी से नहीं बल्कि उसके कमाए रुपए से प्यार था। ऐसे गिरे हुए लोग रिश्ते को अपनाते नहीं बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और विकास यही कर रहा था। क्यों इतना इंतजार करवाते हो मुझे?
तुमको पता है पिछले 1 घंटे से अकेले बैठ के मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी, और फिर सोचते सोचते जब थक गई तो फोन में तुम्हारी पिक्चर्स देखने लगी। तुम्हें पता है, मुझे कभी कभी अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं होता है। क्यों? कि तुम जैसी आजकल के जमाने की मॉडर्न खूबसूरत लड़की मुझसे प्यार कर सकती है, और एक तरफ वो मेरी बीवी है। कितना भी सच समझ ले, उसकी शक्ल ही थकी हुई लगती है। छोड़ो ना उसे। सरप्राइज सरप्राइज। विकास, मैंने पैसे को लेके तुमसे मजाक किया था, पर अब तुम इतना प्यार से लेके आए हो तो मैं तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ सकती ना। रख लेती हूँ। जानू, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरे दिल का? अब 1 सेकेंड। हाँ, हेलो जी, बोलिए। क्या 1 लाख का खर्चा होगा? आप एक काम कीजिए, कार को गराज में ही रहने दीजिए, मैं बस से ट्रैवल कर लूंगी। मैंने कहा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या हुआ डार्लिंग? अब कुछ नहीं, जाने दो। तो बताओ ना क्या हुआ। वो मैकेनिक का फोन आया था, वो कह रहा था कि कार को रिपेयर करने के लिए 1 लाख का खर्चा होगा, और ये पैसे तो रेंट में चले जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बस से ही ट्रैवल कर लूंगी। नहीं जानू, इतने खूबसूरत चेहरे को धूप में काला करना है क्या? ऐसा करो, कार ठीक करवा लो। तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे तू फिक्र क्यों करती हो? 1 लाख का इंतजाम मैं कर दूंगा। नहीं विकास, मुझे बस में ही धक्के खाने दो। नहीं जानू, तुम इतनी खूबसूरत होके मुझसे प्यार करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है? बस एक बार उस बुड्ढे को अपनी जायदाद मेरी बीवी के नाम करने दो, फिर देखना तुम्हें इंग्लैंड की रानी से ज्यादा ऐश कराऊंगा। अच्छा, तो तब तक सॉरी सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कहीं लगी तो नहीं? लिसन ना, रिया, आनंद कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मुझे कल सुबह 8 बजे देनी है। उसका जो भी काम है वो आज खत्म कर देना। हाँ सर, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। शाम 5 बजे तक कैसे हो पाएगा सर? हाँ, तो 2-3 घंटा रुक कर काम खत्म कर लेना। प्लीज डू इट फॉर मी। ओके सर। थैंक यू। फंस गई तू आज, सच में यार। सर, हाँ, देखो आज ऑफिस में काम देर तक चलेगा, तुम घर जाओ और चाबी मुझे दे दो, मैं ऑफिस बंद कर दूंगा। ठीक है सर। मेरी बात तो सुनो, चाहे कुछ देर के लिए सही, लेकिन मैं शाम को तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ओके, बाय। बाय।
हाँ मुझे कुछ टाइम लगेगा। बाय। सर बस 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ इट्स ओके, टेक योर टाइम, आराम से। सॉरी सर, मैं अपना वॉलेट भूल गई थी। रिया देखो ना जरा, ड्रॉअर में है क्या? हाँ अच्छा सुन ना, 2 मिनट बैठना, मेरा बस खत्म हो गया है। ओके। साथ में चलते हैं। 2 मिनट। हाँ बस खत्म हो गया। सेंट चल। सर हो गया है, मैंने आपको मेल भी कर दिया है। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। चल बाय बाय बाय। नहीं तुम वही रुको ना। हाँ 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 तुम मुझे दिख रहे हो। तुम भी आप यहाँ? क्यों? मेरा सड़कों पे घूमना मना है क्या? यहाँ पास में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, तुमको देखा तो रुक गया। चलो बैठो। तुम कोई ऐसा तरीका क्यों नहीं अपनाते जिससे रिया तुमसे पट जाए और सीधा तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच जाए? क्या करूं मेरी जान, मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन एक वो है जो बिल्कुल भी लाइन नहीं देती। समझ में नहीं आता, रिया का पति उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, उल्टा उसे टॉर्चर करता है। पता नहीं अपने आप को कैसे रोक पाती। उसकी जगह मैं होती तो 2-4 सेटिंग तो मोहल्ले में ही करके रखती। तुम्हारी तो बात ही अलग है। बस एक बार रिया का बाप अपनी प्रॉपर्टी रिया के नाम कर दे, फिर देखना विकास कैसे अपना सब कुछ मुझ पर लुटाएगा। I mean, हम पर। प्रॉपर्टी मिलने के बाद कहीं विकास पलटी ना मार दे, इसीलिए तो मैं रिया के साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ। फिर देखना कैसे वो सारी जिंदगी हमारी उंगलियों पर नाचेगी। दोहरा चरित्र रखने वाला इंसान ये समझता है कि वो बड़ी आसानी से किसी को धोखा देकर किसी और का विश्वास जीत सकता है, पर ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि धोखा देने वाले खुद भी धोखे का शिकार हो सकते हैं। विकास अपनी पत्नी रिया का भरोसा तोड़ रहा था, तो वही निशा विकास का। रुपए के लिए निशा विकास को इस्तेमाल कर रही थी और निशा के लिए विकास अपनी पत्नी रिया। लालच और विश्वासघात का ये खेल एक के बाद एक दूसरी साजिशों को अपने साथ जोड़ता जा रहा था और सबके निशाने पर थी सिर्फ बेकसूर रिया। क्या ये ऐसे बिना प्रेस की शर्ट पहनकर मीटिंग में जाऊंगा मैं भिखारियों की तरह? मैंने तो आपके कपड़े प्रेस किए थे। ठीक है मैं 2 मिनट में करके लाती हूँ। अरे तुम्हारे प्रेस करने तक मैं रुक नहीं सकता यहाँ पर। तुम्हें पता है अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़े मिनिस्टर से मीटिंग है मेरी 5 स्टार होटल में।
ठीक है, मैं आपके लिए अभी धुली हुई शर्ट लेके आती हूँ। तुम्हारी धुली हुई शर्ट देखकर वो मिनिस्टर साइन नहीं करेगा डॉक्यूमेंट्स पे। इसके पीए को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1 लाख? मैंने तो अभी आपको 20,000 रुपए। हाँ, तो एक काम करता हूँ ना, उस 20,000 रुपए से अपना बिजनेस खड़ा कर लेता हूँ और ऐसा करता हूँ 4-5 इंडस्ट्रीज भी खड़ी कर लेता हूँ, है ना? जी वो क्या जीवो? हाँ, अरे इंसान पैसा कमाता किस लिए? अपने साथ ऊपर ले जाने के लिए या अपने बच्चों की खुशी के लिए? अरे इतना पैसा पड़ा हुआ है तुम्हारे बाप की सेफ में, सड़ रहा है, लेकिन उस बुढ़ऊ को तो हमारा ख्याल है ही नहीं। कम से कम पापा का नाम तो तमीज से लीजिए। तमीज की बच्ची, तमीज से जा और अपने बाप से 1 लाख रुपए लेकर आ, समझी? अरे बेटा, मैंने ही उसे कहा था, आजकल की नौकरियों को कोई भरोसा तो होता नहीं, आज है कल नहीं है। अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए दिन रात लगा रहता है, कोशिशें भी कर रहा है, मंदिरों में पूजा पाठ करके दुआएं भी कर रहा है। रिया बेटे, तुम्हारा फोन आ रहा है। किसी चंदन का है। तुम नोट अच्छी तरह से गिन लो, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो। क्या बोला पापा? अरे वहां से कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, वो मुझे लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। बेटे, एक बात तो मैं भूल ही गया। क्या पापा? मैंने वकील से प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लिए। पापा मुझे ना कुछ जरूरी काम है, मैं निकलती हूँ। हाँ 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 बेटे, पैसे संभाल कर ले जाना। हाँ पापा, हाँ? ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके बेटा। हाँ विकास बेटे, रिया तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से चली गई। बेटे मैंने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। हाँ, अरे तू मेरी चिंता मत कर, मैंने दवाइयाँ वगैरह सब ले ली और खाना भी खा लिया है। जीते रहो बेटे, खुश रहो। बहुत जल्दी आ गई आज। वो मैं पापा के यहाँ पे गई थी, वहाँ से ही आ रही हूँ। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से दूसरे रास्ते से आना पड़ा। बहुत घुमाया उसने तुझे? है? किसने? ऑटो वाले ने। हाँ। तो छोड़ से, पैसे का 50। ये तो 15-20 लग रहे हैं। बाकी पैसे कहाँ हैं? वो पापा ने जितने पैसे दिए थे मैंने सब आपको दे दिए। झूठ मत बोल मुझसे। तेरे बाप से बात हुई है, उसने बताया 1 लाख रुपए दिए उसने तुझे। बाकी के पैसे कहाँ हैं? किसके साथ गुलछर्रे उड़ा के आ रही है? कहाँ हैं बाकी पैसे? मैंने सारे पैसे बैग में ही रखे थे, सच कह रही हूँ। बैग में रखे थे? बैग में रखे थे? कहाँ है बैग में? ये रे।
सब मिल गए। तेरी किस्मत में मार खाना लिखा है। वो पापा कह रहे थे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी है। गुड न्यूज। एक बात बता, तू ये पैसे और गुड न्यूज हमेशा इतना लेट क्यों देती है? कम है, गिव मी अ हग। कम। आ जा। क्या जरूरत थी पैसे वापस बैग में रखने की? तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें वो दिए थे क्योंकि तुम्हें उन पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए। नहीं, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आ जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बाय। हाँ मेरी जान, पुट्ठा और वकील दोनों घर पे हैं। हाँ अरे मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ ना। अरे हाँ, आई लव यू टू। हाँ ओके बाय। ये लो बेटी, आज से सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस की मालकिन तुम हो। अब तुम दोनों इसे जैसे चाहते हो वैसे खर्च करो। अरे बाबूजी, इतनी जल्दी क्या थी? हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे। और वैसे भी ज्यादा पैसा आ जाने से दिमाग खराब हो जाता है। देख, जब तक तू है ना मुझे दौलत की चिंता है और न रिया की। तेरे संस्कारों पर मुझे पूरा भरोसा है। आज अगर पापा जिंदा होते ना तो वो भी मुझ पे इतना भरोसा नहीं करते। हेलो, निशा मेरी जान, मैं तुम्हारी गाड़ी पिक कर रहा हूं गैरेज से। व्हाट? ग्रेट न्यूज, गुड। बस अब तुम एक काम करो, किसी तरह विकास को कन्विंस करो कि वो कल रिया को ऑफिस भेज दे रिजाइन करने के लिए। फिर तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जब वो ऑफिस आएगी वहां मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं होगा। Cheers. बस जाने मन, अब मुझे कुछ दिन अपनी बीवी से और प्यार का नाटक करना है, माल हाथ में लेना है। उसके बाद मैं उस रिया से कह दूंगा कि भाई नौकरी छोड़ दो, घर संभालो। उसको लगेगा कि मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ। अच्छा एक काम करना, तुम उसके बॉस को फोन करके कह देना कि कल से रिया ऑफिस में नहीं आएगी, रिजाइन। विकास, आई थिंक बेटर ये होगा कि रिया खुद अपने ऑफिस में जाके रेजिग्नेशन दे। अरे फोन करने में क्या जाता है, इसका बॉस तो तुम्हारा अच्छा जानने वाला है ना। इसलिए तो उस बेचारे ने 1 मिनट में मेरे बोलने पर रिया को नौकरी दे दी थी। You're right,
भाई आखिर वर्क एथिक्स भी तो कोई चीज होती है। तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो ना। ये यस आई एम। रिया, अपनी फ्रस्ट्रेशन में मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया। माफी के लायक भी नहीं हो। मैं जानती हूँ आप अपने बिजनेस को लेके परेशान रहते थे। I'm really sorry रिया। मैं आज के बाद तुमसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करूंगा और तुम्हें जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज ही जाकर अपना रेजिग्नेशन दे आओ। हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर इस बात की खुशी भी है कि अब तुम्हें इस जॉब की जरूरत नहीं। थैंक यू सर, लेकिन सच तो ये है कि ज़रूरत के वक्त इस जॉब ने मुझे बहुत सहारा दिया है। हाँ, मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें सहारा दूं। थैंक यू सर। वैसे आज ऑफिस में कोई दिखाई नहीं दे रहा है? उन्हें मैंने छुट्टी दे दी है। मैंने सोचा कि प्यार के कुछ हसीन पल हम दोनों अकेले में बिताएं। क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें कितने दिनों से कहना चाहता हूँ दैट आई लव यू। सर आप पागल तो नहीं हो गए हो? देखो किसी को पता नहीं चलेगा। रुपए की भूख इंसान को किस हद तक हैवान बना सकती है, ये कह पाना सच में बहुत मुश्किल है। वरना आप एक वजह बताइए क्यों रिया के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत हुई, क्यों उसे परम की इस हिंसा का शिकार होना पड़ा। घर के बाद ऑफिस ही तो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, और ऐसी जगहों पर काम के अलावा इज्जत को भी सही तरजीह मिलनी चाहिए। ऑफिस अपराध का अड्डा नहीं, सम्मान के साथ काम करने की जगह है, और सम्मान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ कबूल नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या रिया ने अपने साथ हुए इस गंभीर अपराध को अपने पति के थप्पड़ की तरह चुपचाप कबूल कर लिया था, या फिर साजिश के इस खेल से कोई और भी पहलू जुड़ा हुआ था? बस करो, क्या करो रिया? क्या मतलब है इसका कि हम रोज सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाएंगे कि तुम एक 2 कौड़ी के ऑफिस में 12,000 रुपए की नौकरी करोगी? मिलेंगे ना संडे को। और बाकी के 6 दिन मैं क्या करूंगा? तो मैं और क्या करूं? अब मेरे पास 15-20 लाख रुपए तो नहीं है ना जो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। अगर अपना बिजनेस होता तो तुम जब मर्जी आते, जब मर्जी जाते। हम रोज एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते, एक दूसरे की बाहों में। नहीं, मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। तो क्या करूंगी? तुम खुद का बिजनेस ही करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सच में? सच में। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी बातों में। मैं तुम्हारी जिद के आगे कभी कुछ नहीं बोल पाती। इस दौलत से तुम और मैं जो चाहेंगे वो। ये क्या रिया, तुमने चेक पे साइन नहीं किया? नहीं, मैं उसी चेक पर साइन करूंगी जिस पर मेरी मर्जी होगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पिछले 7 महीने से जिस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैं कुत्तों की तरह यहाँ भाग रहा हूँ, आज जब वो मौका आ गया है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के कगार में खड़ा हूँ, तो मना कर रही हो मुझे? मैंने कहा ना, मैं चेक साइन नहीं करूंगी।
क्या हुआ? रुक क्यों गए? मारिए मुझे, पीटिए, जो मर्जी करिए, मैं चेक साइन नहीं करूंगी। देखो रिया, मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूं और तुम क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? क्यों अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई हो? देखो, मैं आज ही सुपर मॉल में एक अच्छी सी दुकान का सौदा करने जा रहा हूं। हम दोनों मिलके। देखिए, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, मैं बाद में आके बात करती हूँ। ऐसे कैसे चली गई? रिया, रिया, रिया! क्या? रिया ने चेक पे साइन करने से मना कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत! लगता है पैसे के नशे ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। हाँ निशा, तुम ठीक तो? बिल्कुल ठीक नहीं हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? विकास की बीवी पागल हो गई है। I mean, I can't believe कि उसने विकास को पैसे देने से साफ मना कर दिया है। परम, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा और रिया का वीडियो दिखा के ही हम उससे पैसे ले पाएंगे। अरे यार, मैंने रिया को अकेले में पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता वैसे ही वो वॉचमैन बीच में आ गया। What? परम, तुम जानते हो ना कि रिया जॉब छोड़ चुकी है और अब वो तुम्हारे हाथ बिल्कुल नहीं आएगी। I know, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कोशिश पूरी की। I'm really sorry। हाँ गॉड, तुम्हारी सॉरी का अचार डालूं क्या मैं? लगता है अब मुझे ही रिया को रास्ते से हटाना होगा। गुड फॉर नथिंग। हेलो, प्लान चालू कर सकते हैं। लेकिन निशा, तुम ऐसे कैसे ये शहर और मुझे छोड़ के जा सकती हो? और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना विकास। रिया तुम्हें लाइफ में कुछ भी नहीं करने देगी और तुम चाहकर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। हमेशा इस तरह उदास रहोगे और मैं मेरी वजह से तुम्हें ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती विकास। नहीं जानू, नहीं, मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ। परेशानी की वजह है वो रिया। जब से उसके पास दौलत आई है ना, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया मुझे। मेरे सारे फ्यूचर प्लान्स पर पानी फेर दिया है। विकास, तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। मैं तो तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। मुझे ही यहाँ से जाना होगा। नहीं निशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई जाएगा ना तो वो रिया जाएगी। कहाँ? ऊपर। एक पति तो अपनी पत्नी की हर हाल में हिफाजत करता है, पर ये फर्ज वही लोग निभाते हैं जो अपने रिश्ते की अहमियत समझते हैं। लालच इंसान की अच्छी नियत का अपहरण कर लेता है, और ये बुराई जब नाजायज रिश्ते से मिल जाए तो जिंदगी में जुर्म को आने से कोई नहीं रोक सकता। लालच की बुनियाद पर टिका विकास और निशा का नाजायज संबंध रिया की जिंदगी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। पर क्या इस खतरे को रिया भी भांप रही है? क्या सोचा तुमने? रिया का वीडियो बनाएगा? अब मैं तेरा वीडियो बनाऊंगा। चल, कपड़े उतार, कपड़े उतार। अरे देखो देखो, मेरी बात सुनो, जल्दी उतार। शर्ट भी देखो, इसके पीछे विकास और निशा का हाथ है। मेहनत सिर्फ पैसों के लालच में उनका साथ दिया। मैंने सब कुछ बोल दिया। प्लीज प्लीज ये वीडियो इंटरनेट में मत डालना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? जेल से छूटने के बाद कभी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना।
समझे? जब फोन पर परम निशा से रिया को ऑफिस बुलाने की बात कर रहा था, इस वक्त मैं इसके पीछे खड़ा था गैराज में। मैं उसी गैराज में मैकेनिक हूं। बस अब तुम एक काम करो, किसी तरह विकास को कन्विंस करो कि वो कल रिया को ऑफिस भेज दे रिजाइन करने के लिए। फिर तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जब वो ऑफिस आएगी वहां मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं होगा। और जब मैंने विकास और रिया का नाम सुना, तब से इस परम के पीछे लग गया था मैं। अजीत बेटे, मुझे माफ कर दो बेटे। मैंने तुम्हें नालायक और आवारा समझकर घर से निकाल दिया था। अगर आज तुम अपनी बहन के साथ नहीं खड़े होते तो। अजीत, इसका नाम तो चंदन है। विकास को शक ना हो, इसलिए मैंने अजीत को चंदन के नाम से फोन में सेव किया था। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है। हवलदार, अरेस्ट करो विकास को, ले चलो इसे। सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। लालच की आंच सबसे पहले इंसान की सही सोच को झुलसाती है और फिर उसके रिश्तों को। विकास जैसे लोग ना तो परिवार के हैं और ना ही समाज के। आप ही बताइए कि जो शख्स रुपए के लिए अपनी पत्नी को एक गुलाम की तरह इस्तेमाल करता हो और उसे जान से मारने तक की कोशिश करता हो, उसकी नजर में रिश्ता और परिवार क्या अहमियत रखता है? जो आदमी नाजायज संबंध रखने के लिए दोहरी जिंदगी जीता वो किसका है? ऐसे लोग अपने अलावा और किसी के नहीं होते। रिया और उसके भाई की सावधानी से उनका अपना परिवार आज खुश और एकजुट है। विकास ने अपने परिवार की इसी अहमियत को नजरअंदाज किया और अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ा। आगे बढ़ने की चाहत हम सब में है, पर यह चाहत परिवार को जोड़कर पूरी होनी चाहिए, तोड़कर नहीं। इसलिए परिवार को अहमियत दीजिए, अपनी गलत सोच को नहीं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग की।